जय हिंद दोस्तों। कई लोग हैं, कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये बता रहे हैं कि विजय कुमार बंधु ने 25 नवंबर 2025 का इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर किए और इसका क्या लाभ हुआ। दोस्तों, आंदोलन का लाभ तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन उसका दूरगामी लाभ मिलता है। आपको एग्जाम्पल बता दें कि हमारे देश में पुरानी पेंशन हिमाचल प्रदेश सरकार लागू करके रखी है, और वो एक एग्जाम्पल देने को होता है कि हिमाचल सरकार जब ओपीएस दे सकती है तो पूरा देश क्यों नहीं। और आज के समय में लगातार अगर आंदोलन नहीं हुए होते तो आज जो अनाउंसमेंट हुआ है सरकार के तरफ से 8वां पे कमीशन का, वो नहीं हुआ होता। एक बात अलग है कि 8वां पे कमीशन लागू होते होते 2 साल लग जाएगा, एरियर उसका आपको मिलेगा। पहले भी समय में ऐसा हुआ है कि 6ठा वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग देरी से लागू हुआ है, लेकिन उसका एरियर आपको दिया गया। और इस बार भी सैलरी वाले या पेंशनर सभी को एरियर दिया जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिए। अब आंदोलन की जहाँ तक बात है, मंजीत सिंह पटेल ने भी 9 नवंबर 2025 को आंदोलन किए थे, तो उस आंदोलन का भी बहुत बड़ा लाभ हुआ। 25 नवंबर 2025 को विजय कुमार बंधु ने आंदोलन किए, उसका भी बहुत लाभ हुआ। और सबसे बड़ा लाभ जो रामलीला मैदान में हुआ था, वो बहुत बड़ा आंदोलन था। 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने कर्मचारियों का हुजूम था, और जिसके बदौलत उसका लाभ पूरे देश भर के कर्मचारियों को मिला। आज पुरानी पेंशन का मुद्दा इतने लेवल हाई हो चुका है, उसमें एक कारण ये भी है, ये आंदोलन एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप बोलते हैं कि इसका क्या लाभ मिला है? लाभ तुरंत नहीं मिलता। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, वही कहानी यहाँ पर भी दोहराई जाती है कि आप आंदोलन करते हैं, उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है, मिलता है देर से ही मिलता है, मिलता है। मंजीत सिंह पटेल हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश गए हुए थे, शिक्षकों का मामला है, वरिष्ठ शिक्षकों का मामला है, उसका भी लाभ मिलेगा, पूरे देशवासियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें, देश भर में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये चर्चाएं तेज हो गई है कि पुरानी पेंशन बहाल कर देना चाहिए, और बहाली होगा। सरकार नाना कर रही है, लेकिन बहाल करेगी, यही सरकार बहाल करेगी, यही सरकार पुरानी पेंशन देगी। देखिए, 8वां पे कमीशन किसी ने नहीं सोचा था। लोग बोलते हैं चुनाव के कारण सरकार ने किया, चलिए मान लीजिए चुनाव के कारण कर रही, लेकिन कर रहा ना। आप खुद सोचिए, दिल्ली चुनाव था उस समय 8वां पे कमीशन गठित हुआ था, बिहार चुनाव के समय उसका टर्म ऑफ रेफरेंस आया और कैबिनेट से मंजूरी मिला। 2027 में जिसे 18 महीना का वक्त मांगा गया है, आप हिसाब जोड़ेंगे तो यूपी चुनाव आ जाता उस समय रिपोर्ट बनकर रेडी हो जाएगा। इसके अलावा 28 के शुरुआत में हो सकता है पे कमीशन का लाभ भी आपको मिलना शुरू हो जाए, और ये 2 साल का आपको एरियर मिलेगा। अब बात आती है कौन कौन सा अलाउंस है जो आपको नहीं मिलेगा। उसका भले बहुत सारा वैसे भी अलाउंसेस होती हैं जिनको आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत सारा अलाउंस है। जैसे आपको बता दें कि डीए का अलाउंस तो आपको मिल जाएगा। आपको बता दें मेन रूप से एचआरए हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, वर्दी भत्ता नहीं मिलेगा। बहुत सारा इसमें आपको बता दें कि कुछ और भी अलाउंसेस हैं जो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेसिक पे डिपेंड नहीं करता है। बेसिक बता दें कि बेसिक पर डिपेंड डीए मेन रूप से कर रहा है, जिसके कारण उसका एरियर आपको दिया जाएगा। लेकिन चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जिस समय अनाउंसमेंट होता है उसी समय बढ़ा के दिया जाता है, तो वो उसके ऊपर नहीं बनेगा। हाउस रेंट अलाउंस जो अभी मिल रहा है वही मिलेगा, और उस समय नया पे कमीशन में जो आएगा हाउस रेंट अलाउंस जो रखा जाएगा उसका लाभ मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि पिछले बार हमारा हाउस रेंट अलाउंस अभी तो 10% मिल रहा है एक्स बाई जेड कैटेगरी के हिसाब से, एक्स कैटेगरी, बाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। तो जो एक्स कैटेगरी के हैं उनको 30% एचआरए मिल रहा है, बाई कैटेगरी वाले शहर हैं उनको 20% मिल रहा है, जेड कैटेगरी में हैं उनको 10% का एचआरए अलाउंस मिल रहा है। लेकिन उस समय सरकार क्या एचआरए अलाउंस रखेगी
वो बेसिक पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अभी जो अलाउंस बन रहा है 10% बेसिक पे मिलता है, लेकिन ये एरियर के रूप में आपको नहीं दिया जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस का भी सेम कहानी है, बेसिक के हिसाब से इसको नहीं किया जाता कैलकुलेशन। अभी का बेसिक के हिसाब से होगा, लेकिन जब पे कमीशन बैठेगा उस समय ही आपको बढ़ा के दिया जाएगा। तो बहुत सारे अलाउंस है जो सरकारी कर्मचारियों को नुकसान होगा। मंजीत सिंह पटेल लगातार इसके लिए टेबल टॉक कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिल पा रहा है। और अभी देखिए पे कमीशन के लिए ऑफिस भी नहीं मिला है, ये बात भी चल रहा है कि जल्द से जल्द उनको ऑफिस दिया जाए ताकि अपना रिपोर्ट बनाना शुरू करें, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। अभी देखिए 10 महीना सरकार ऐसे ही बिता दिया, जनवरी 2025 से लेके अभी तक 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग ख़त्म हो चुका है। अब 8वां वेतन आयोग अभी से चालू है और इसका लाभ सभी पेंशनरों को मिलेगा और 1 जनवरी 2026 से ही लाभ मिलेगा। ये कन्फर्म हो चुका है, सरकार ने भी बात बता दिया। अब कब तक लागू होगा, कितना बजट अलॉट होगा, ये सरकार तय करेगी, इसका भी सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो निगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, हम ग्रुप में भी देखे हैं। आप पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको मिलेगा, और निगेटिविटी फैलाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लोगों का कहना कि आंदोलन करने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं, देखिए फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, दूरगामी फ़ायदा मिलता है। ये बात पहले से बता रहे हैं आपको। आज आंदोलन का ही कारण है कि ओपीएस का मुद्दा इतना लेवल तक बढ़ा है। विपक्ष के लोग ओपीएस चिल्ला रहे हैं, सरकारें भी जान रही है कि ओपीएस ही इनको चाहिए, ओपीएस इनको देना पड़ेगा, लेकिन सरकार बार बार अपना बहाना मार रही है, बजट का बहाना मारकर साइड हो जा रही है। दोस्तों, देश भर में सब कुछ चलता है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात भी होती है, तो एक राष्ट्र श्रेष्ठ पेंशन की बात क्यों नहीं होती है, ये भी सवाल है। तो होगा ज़रूर, पेंशन बहाल होगा, ऐसी आशा के साथ हम लोग लगातार वीडियो भी बनाते रहते हैं, आप लोगों का आवाज़ भी उठाते रहते हैं। आपको बता दें कि ओपीएस बहाल होगा, पुरानी पेंशन सरकार को देना पड़ेगा, ये हम बात बता रहे हैं आपको। देश भर के तमाम कर्मचारियों में जो असंतोष है वो इसी बात को लेकर है कि पुरानी पेंशन हमें क्यों नहीं, जबकि देश भर के तमाम नेता 2-4 दिन के लिए भी नेता बन जाता है, उसको भी पेंशन मिलता है, उसके परिवार को भी पेंशन मिलता है, तो उसका जीवन तो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन कर्मचारियों का जीवन का क्या? तो जो 30 से 40 साल जो नौकरी करता है, अपना जवानी पूरा देश के नाम न्यौछावर कर देता है, फिर आप उसे ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये देश का भी कर्तव्य बनता है, देश का भी दायित्व है कि अपने कर्मचारियों को पेंशन दे, और ये पेंशन ही मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। पूरा देश का अकुर संपत्ति तो नहीं मांग रहे हैं सरकारी कर्मचारी, सिर्फ अपना पेंशन मांग रहे हैं, जिसको हर एक कर्मचारियों का 10% कटता है, उसका टैक्स भी जमा करते हैं वो। तो इसमें 1% का गुंजाइश ही नहीं है कि ना मिले। हम तो बता रहे हैं आपको 110% का गुंजाइश है कि 100% ओपीएस मिलेगा आपको, 110% ओपीएस मिलेगा। और विजय कुमार बंधु ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत ही ईमानदार आदमी है, लगातार उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार वो अपने अडिग हैं। आप सोचिए, हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उसमें विजय बंधु का टॉप पर नाम है, मंजीत सिंह पटेल का टॉप पे नाम है, शिव गोपाल मिश्रा पहले भी बहुत अच्छे आंदोलन किए। ऐसा नहीं है कि शिव गोपाल मिश्रा को आज लोग गाली दे रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डेविएशन है उनके मन में, यूपीएस को लेकर वो बहुत ज़्यादा संजीदा दिखते हैं, इसीलिए लोग उनको गाली देता है। आप अगर कर्मचारी के साथ हैं, उनके भविष्य के साथ हैं, तो भला आपको कौन गाली देगा? ये सब चीज़ है, ऐसा नहीं है कि शिव गोपाल मिश्रा का आज खराब हो गए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको उन्होंने सुलझाया है, बहुत सारे मुद्दे को सुलझाया है, रेलवे में खास करके बहुत सारे मुद्दे को एम रघुवैया ने सुलझाया है, बहुत सारे मुद्दे को शिव गोपाल मिश्रा जी ने सुधारा है। और आज यूपीएस का बखान थोड़ा सा किए, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। और मजदूर संगठन और एम्प्लॉय यूनियन सभी लोग अगर एक साथ मिलकर अपने पुरानी पेंशन की बात करें, पुरानी पेंशन की मांग करें, तो सरकार को देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, क्योंकि ये खुल के मांग ही नहीं पाते।
अब कारण जो भी हो, आपको भी पता क्या कारण है, क्योंकि ये कहीं बंधे हुए, ऐसा लग रहा है कि कहीं बंधे हुए हैं, कहीं सरकार इनको हटा ना दे। बहुत सारा चीज़ें हैं, ऐसा सर्कुलर भी है रेलवे में जिनके बेसिस पे इनको हटाया जा सकता है कि रिटायर कर्मचारी आखिर यूनियनबाजी कैसे कर सकता है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके कारण हो सकता नहीं बोल पाते हों, लेकिन जब वो पुरानी पेंशन खुद ले रहे हैं तो सोचिए उनके मन में भी होगा कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल हो, और अपने लेवल से वो ट्राई कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो आंदोलन थोड़ा सा डाउन हुआ अभी यूनियंस लोग का, अभी देख लीजिए यूनियंस लोग कहाँ सो रहा है वो हम नहीं ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि यूनियंस लोग भी लगा हुआ है, आखिर उसे भी पुरानी पेंशन चाहिए। देश भर का एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसको पुरानी पेंशन नहीं चाहिए, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए। तो आप खुद सोचिए, भले वो किसी के दबाव में आकर कुछ बोल दिया हो, नेशनल मीडिया पर बोल रहा हो कि सरकार ये यूपीएस ये ओपीएस नहीं देगी, यूपीएस लेना होगा, इसी में सुधार करना पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन आपको बता दें कि ओपीएस का अगर सारा नियम, नाम कुछ भी हो, ये बात पर हम भी सहमत होते हैं कि नाम आप कुछ भी रख लीजिए, लेकिन पुरानी पेंशन का जो भी चीज़ें हैं उसमें डाल दीजिए। पुरानी पेंशन का जो आत्मा है, अगर आप कोई भी नाम रख लीजिए उसमें डाल दीजिए। तो यही तो मांग है देश भर के तमाम कर्मचारियों का, एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा बोला जाता है, जो वित्तीय व आर्थिक सुरक्षा बोला जाता है, वो मिले। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।